अहम खबर रायपुर से, जहां अनिल टुटेजा की कोर्ट में पेशी हुई है। रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं अनिल टुटेजा। शराब घोटाला मामले में कल हुई थी गिरफ्तारी। ईडी ने अनिल टुटेजा और उनके बेटे को किया था गिरफ्तार। पूछताछ के बाद टुटेजा के बेटे यश टुटेजा को ईडी ने छोड़ दिया था। 200 करोड़ के कथित घोटाले में ईडी ने एक्शन लिया। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं और लगातार हमारी इस खबर पर नजर है। इससे पहले इन्हें पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया था और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अनिल टुटेजा की कोर्ट में पेशी हुई है। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अनिल टुटेजा, और खास बात यह कि उनके बेटे यश टुटेजा को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। ईडी ने अनिल टुटेजा और उनके बेटे को गिरफ्तार किया था कल, और पूछताछ के बाद टुटेजा के बेटे यश टुटेजा को ईडी ने छोड़ दिया। बहरहाल 2000 करोड़ के कथित घोटाले मामले में ये पूछताछ। सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा आपसे समझना चाहेंगे, अब जबकि कोर्ट में पेशी हुई है तो क्या इस मामले में माने कि आगे क्या कुछ हो सकता है? क्या रिमांड पर ईडी लेगी? और इससे पहले पूछताछ और उसके बाद अब ये गिरफ्तारी, अब उनके बेटे को छोड़ दिया गया है। अपडेट भी आपसे समझना चाहेंगे। अमृत, पहले इस पूरे मामले को समझ लेते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो उस समय पे बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, और इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया था और इससे कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में कथित तौर से 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है, जिसमें प्रमुख भूमिकाओं में जो पूर्व आईएएस हैं तत्कालीन सरकार में सबसे कद्दावर जो अधिकारी थे उनमें से अनिल टुटेजा का नाम। हालांकि कुछ दिन पहले वो रिटायर्ड हो गए और रिटायरमेंट होने के बाद उनका केस लगातार चल रहा था। इस मामले में कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ईडी के मामले में जेल में भी है। इस सिंडिकेट में जो कारोबारी हैं एजाज ढेबर, जो पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भाई जो अनवर ढेबर हैं वो हैं, और कई सारे अधिकारियों के नाम आए हैं। तो अनिल टुटेजा को कल हिरासत में लिया गया, उनके साथ उनके बेटे को भी हिरासत में लिया गया। लंबी पूछताछ के बाद उनके बेटे को छोड़ दिया गया और उनकी अरेस्टिंग ईडी ने बनाई और आज कोर्ट में पेश किया है। मैं पीछे से तस्वीरें दिखा दूं क्योंकि मैं कोर्ट में ही मौजूद हूं, और पीछे की हलचल देख सकते हैं। आज रविवार का दिन है, उसके बावजूद जो स्पेशल कोर्ट है और रिमांड कोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि संडे के दिन जो कोर्ट खुलती है उसमें जनरली रिमांड होते हैं। तो रिमांड कोर्ट में अनिल टुटेजा अंदर हैं, उनके वकील हैं, उनके बेटे और उनके जो परिवार के लोग हैं वो हैं, जो हलचलों में आप देखें स्क्रीन पे कि वो दिख रहे हैं। तो अभी जो है अंदर से जो खबर आ रही है कि इनके वकील हैं एसके फरहान अनिल टुटेजा के, उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें घर का खाना दिया जाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, और कई सारे हवाले दिए गए। और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कल पूरी रात उनको सोने नहीं दिया गया है, और अगली जब ईडी पूछताछ करे तो दिन में ही पूछताछ करे, रात के वक्त में क्योंकि उनके स्वास्थ्यगत कारणों को देखते हुए रात में उनको से पूछताछ ना करे। और हर दिन उनके वकील से कम 1 घंटे की बात करने के दे, ताकि वो अपने जो भी उनसे पूछताछ हो रही है तो वो अपने वकील को बता सके। तो ये दलीलें दी गई हैं। वहीं अगर देखें तो ईडी ने उनके 14 दिन की रिमांड की बात की है। हालांकि इस मामले में रिमांड मिलेगी नहीं मिलेगी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि संडे के दिन है और जेएमएफसी कोर्ट में पेशी की गई है, तो दोनों पक्षों के सुनने के बाद उन्हें 1 दिन की जेल भेजा जा सकता है, जेआर दी जा सकती है, जुडिशियल रिमांड। क्योंकि कल जो है स्पेशल कोर्ट का सोमवार है। क्योंकि इसके पहले के जो भी इलस्ट्रेशन देखें कोर्ट के, तो उसमें ऐसा होता रहा है कि 1 दिन की जो रिमांड जरूर मांगी जाती है उसको, लेकिन उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो उनको भी आज जेल भेजा जा सकता है और कल फिर इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। तब जो उनको ईडी को रिमांड चाहिए और रिमांड को लेकर दलीलें होंगी, तो ईडी को कल अपने लिए पूछताछ के लिए उनकी रिमांड मांग सकती है। तो आज भी मांगी है, अभी प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है और बहस दोनों तरफ से जारी है। जी अमृत। बिल्कुल जुल्फिकार, क्या किसी और से भी पूछताछ हो रही है? इस पूरे मामले को जोड़कर अगर हम देखें तो इन पिता पुत्र से इतर, और इसके बाद अब आप वहां पर मौजूद हैं, तो क्या है अपडेट वहां? कैसी सुगबुगाहट, कैसी हलचल आप देख पा रहे हैं? अमृत, इस मामले में पहले से लगातार पिछले 1 से 1.5 साल से कार्रवाई चल रही है और कई सारे लोग जेल में बंद हैं। शराब कारोबारी के साथ साथ अगर देखें तो तत्कालीन जो एक्साइज में एमडी थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी
एसपी त्रिपाठी, ऐसे कई सारे लोग थे। तो उस मामले में अगर देखें तो जो व्यक्ति अगर कोई बाहर था और जिनको रसूख के तौर पर कहा जाता था कि उनके आईएएस लॉबी में बहुत बड़ी पकड़ है, वो थे अनिल टुटेजा। लेकिन अनिल टुटेजा के रिटायरमेंट के बाद, हालांकि अनिल टुटेजा और उनके बेटे सुप्रीम कोर्ट गए थे, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा था कि ये शराब घोटाले के मामले में इनके ऊपर मामला नहीं बनता है। जब इस तरीके का फैसला आया तो उसके कुछ दिन बाद ही, ये 10 से 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया था। तो ईडी ने क्या किया कि ईडी ने, जो छत्तीसगढ़ में एसीबी ने इसी मामले में एक एफआईआर दर्ज की जांच शुरू की है। तो एसीबी ने अनिल टुटेजा को और उनके बेटे को उसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था और उस आधार पर ईडी ने एक और नई एफआईआर दर्ज की और उसकी फिर से जांच शुरू की और उस मामले में दोबारा जो दूसरी एफआईआर ली गई है उसमें अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले में पहले से ही बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, उनमें से एक नाम और अनिल टुटेजा का जुड़ा है। अब इनसे पूछताछ में बहुत सारे तथ्य जो है जुटाए जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में जब प्रोसीजर में आ जाते हैं तो बहुत सारे तथ्य जुटाने होते हैं। तो इनसे भी वो तथ्य ली जाएंगे, इनके भी कथन दर्ज किए जाएंगे, ताकि जब कोर्ट में जब ट्रायल होगा और ट्रायल के दौरान ईडी की तरफ से वो दलीलें दी जाएंगी, तब जाके उन दलीलों के आधार पे सजा कोर्ट सुना सके। तो कोर्ट अब के पहले ईडी अपने केस को मजबूत करने के लिए इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी और उन तमाम लोगों से साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, और बघेल के करीबी भी हैं तो इससे सियासी गलियारे में भी फर्क पड़ सकता है। नजर बनाए रखिएगा जुल्फिकार, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों की।